हाय एवरीवन, माय नेम इज ऐश्वर्या सिंह एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन। कल का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे देखिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टॉकिंग अबाउट एजुकेशन इनिशिएटिव दैट इज to build a very strong community of our warriors, of our candidates who are going to appear for UPSC Civil Services 2025। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसमें टॉपिक वाइज हम चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे विद आर रिकॉर्डेड वीडियोस, जो आप कितनी भी बार एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब पे आके। और साथ ही साथ अपने जितने भी फीडबैक्स हो, आपके सवाल हो, आपके कोई इश्यूज है, कॉम्प्लिकेशंस है अबाउट द प्रिपरेशन, बी इट द कंटेंट कॉम्प्लिकेशन, be it revision से related challenges or your emotional and mental state, put it down in the comment section below. I will solve it. This initiative is to make sure कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि हम सब आपके साथ हैं। We are with our student community, our candidates जो बहुत ज्यादा unrest में है फिलहाल, which I completely understand. Talking about today's video, it is a year schedule or a study plan जो आपको जून से शुरू करना है। ऑलमोस्ट जून का अंत आ गया, आपको अभी क्या करना चाहिए मैं वो डालते जाऊंगी। एंड अगर आपने स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, एवरी सिंगल डे अगर आपने ये स्टडी प्लान फॉलो कर लिया, कोई भी नहीं रोक सकता है आपको 2025 के प्रीलिम्स को क्लियर करने से या 2025 के एग्जामिनेशन के पूरे प्रोसेस को क्लियर। सो स्टार्टिंग योर स्टडी प्लान विद द मंथ ऑफ जून, सबसे पहले आपको आपका सिलेबस डाउनलोड करना है और एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझना है स्टेप बाय स्टेप। यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप पूरा का पूरा पैटर्न एक बार सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और जो एक कॉम्प्रेस्ड वर्जन है ना सिलेबस का, वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगले दिन आपको बैठ के 3 से 4 घंटे डेडिकेट करना है, पीवाईक्यूज को डाउनलोड करना है, मटीरियल्स को सॉर्ट करना है, आपको कौन से मटीरियल्स की जरूरत है। इफ यू आर अ बिगिनर, आपको बहुत सारे मटीरियल्स एक्चुअली लेने पड़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपका काम आसान कर दिया है। जो बेसिक एनसीईआरटी मटेरियल है उसमें काफी बार सवाल होता है कि मैं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ूं या न्यू, तो जितने भी एनसीईआरटीज आपको लगेंगी इस प्रिपरेशन के लिए वो सारे के सारे पीडीएफ्स में डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहां से आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मुझे आंखों को स्ट्रेन नहीं देना है, ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, तो आप इजीली इनको अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। तो स्टैटिक से लेकर एडवांस पोर्शन तक जितनी भी आपको मटेरियल लगेगी उसका लिस्ट अपकमिंग वीडियो में मैं डाल दूंगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि कितना लिमिटेड आपका रिसोर्स रिक्वायरमेंट है। आपको जरूरत से ज्यादा किताबें नहीं खरीदनी है। ओके, फर्दर आपको अपने बेसिक से शुरू करना है। इस साल प्रीलिम्स 2024 में पॉलिटी से 18 क्वेश्चंस आए थे, सो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, नॉट जस्ट बिकॉज यूपीएससी इज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट ऑल्सो बिकॉज फॉर अ ब्यूरोक्रेट इट इज important to understand law of the land. You have to understand your polity, you have to understand your constitution. For that we'll start with polity, NCERT 11th grade. If you're a beginner, Indian Constitution at Work एक old NCERT है, उसका पहला 5 चैप्टर you can easily cover। ठीक है, further moving on, NCERT again next day polity में 6 to 10 रिमेनिंग चैप्टर्स आप कवर करेंगे। उसके बाद शुरू होगा एंशिएंट हिस्ट्री। इतने सवाल नहीं आए हिस्ट्री से, सबसे कम सवाल पूछे गए, अबाउट 10 to 12 क्वेश्चंस। तो फिर भी हिस्ट्री लेंदी है, उस हिसाब से हम हिस्ट्री को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। पॉलिटी और एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, तो एक मोनोटनी जो आती है, एक बोरियत जो आ जाती है ना, वो नहीं होगी आपको, राइट। सो आप आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, पहले 3 चैप्टर पढ़ेंगे एंड नीचे मैंने चैप्टर डिवाइड करके दे दिया है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, एज वी एंटर जुलाई, आपका पॉलिटी का जो एनसीईआरटी है, ठीक है, पॉलिटिकल थियोरी जो दूसरा वाला 2 पार्ट्स है एनसीईआरटी के, वो दोनों कवर हो जाते हैं। बेसिक इज डन ऑफ पॉलिटी एंड एंशिएंट हिस्ट्री का आर एस शर्मा भी कवर हो जाता है। देन यू कैन मूव टू पॉलिटी का एडवांस मटेरियल। एडवांस लेवल के लिए जो मटेरियल है, जो मैं रिकमेंड करती हूँ, वो टीडी बासु है। अगर आपने वो पढ़ा है और आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एंड यू वांट टू गो फॉर सम अदर मटेरियल, यू कैन फ्रीली गो फॉर दैट। बट जो चैप्टर का फ्लो है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिकॉज ये अचीवेबल रियलिस्टिक टारगेट्स है। अभी आपको देखेंगे आप तो ऑप्शनल और सीसैट में कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जीएस के सब्जेक्ट्स पे अभी फिलहाल ध्यान देना है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ना
सीसैट प्रैक्टिस करना है, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम. न्यूज़पेपर के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम है टू डू योर जीएस, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स डीडी बासु से अगर आप पढ़ रहे हो तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे पोर्शंस को कवर करना है. एवरी संडे एक ब्रेक डे होगा, बिल्कुल जरूरी है. मैं इनिशियली जोश इतना ज्यादा होता है कि हम एग्जर्ट कर जाते हैं और एक पॉइंट पे बर्न आउट सिचुएशन आ जाता है, जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए फॉर यू ऑल. हफ्ते में एक दिन छुट्टी सबका हक है, सबको मिलना चाहिए. डू वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग. मतलब कोई अच्छा एक्टिविटी करने का मन हो, बाहर जाना है दोस्तों के साथ, मूवी देखने जाना है, या सिर्फ आराम से बैठना है घर पे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो आपकी मर्जी है. लेकिन संडे को आप ब्रेक लेंगे. बट किस चीज में ब्रेक नहीं लग सकता है, वो है न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर को ब्रेक देने की जरूरत नहीं है, वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए, राइट. फर्दर 8th को मंडे है. अगेन यू स्टार्ट विद आर एस शर्मा के बचे हुए टॉपिक्स जो आप 2 दिन में कवर कर लोगे. एंड देन बासु विल कंटिन्यू, या पॉलिटी का जो एडवांस लेवल है इट विल कंटिन्यू. एंड यू विल सी जैसे एंशिएंट हिस्ट्री कवर होता है वैसे यू विल स्टार्ट विद मीडिएवल हिस्ट्री का एनसीईआरटी. एंड आई हैव डिवाइडेड इट इन सच अ वे कि गुड मिक्स एंड मैच है सब्जेक्ट्स का. जब तक पॉलिटी कवर नहीं हो रहा है मैं कोई और एडवांस मटेरियल नहीं डाल रही हूँ, ठीक है. फर्दर आप देखोगे कि towards the end of July, you'll be done with medieval history as well. So you're done with ancient history का NCERT, polity की जो 2 NCERTs है that is done. You are almost there, towards the completion with your advanced level material of polity as well. So I will quickly introduce geography. Yes, it is a very important subject. About 18 questions have come from geography, just as important as polity, and I have introduced it here from end of the month of July, जहाँ पे आप 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर से शुरू करेंगे. अगेन संडे आ गया, छुट्टी डे, ब्रेक, एंड देन यू कंटिन्यू विद योर पॉलिटी का एडवांस लेवल मटेरियल. टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है, बिल्कुल वैसे कवर कीजिएगा. इट इज एक्सट्रीमली अचीवेबल टारगेट्स, बिल्कुल ज्यादा हमने ओवरलोड नहीं किया हुआ है मैंने आपको, ठीक है. एंड साथ में ज्योग्राफी चलते जाएगा. एंटरिंग ऑगस्ट अगेन यू विल सी दैट आपका ज्योग्राफी का जो एक हिस्सा है वो कवर हो गया है 11th का. सेकेंड वाला जो पोर्शन है शुरू होगा इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड उसके भी चैप्टर आई हैव डिवाइडेड इट. सो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी इज ऑल्सो डन एज यू आर एंटरिंग ऑगस्ट. साथ ही साथ यस पॉलिटी लेंदी है, क्लियरली अभी भी चलते जा रहा है. बट एक जो 10th of August को जो मैंने डाला है ना, उसमें पीवाईक्यू के एनालिसिस है. पीवाईक्यू सिर्फ प्रीलिम्स के नहीं, मेंस के भी पेपर जो आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं या तब नहीं किया था तो अब करिए बैठ के, एंड जस्ट ग्लैंस इट. अब क्या है ना, आपके पास सब्सटैंशियल नॉलेज आ गया, एटलीस्ट बेसिक लेवल नॉलेज तो है, और थोड़ा बहुत पॉलिटी का एडवांस लेवल पे आप ऑलमोस्ट यू आर डूइंग अ गुड जॉब देयर. तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, इट वोंट बी एलियन टू यू, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर. सो स्टार्ट ग्लैंसिंग एट द क्वेश्चन पेपर, एनालाइजिंग किस तरीके से पूछा जा रहा है, अरे एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा है क्या. तो ये सारी चीजें करिए आप बैठ के, एंड संडे को ब्रेक. देन 12th of August से यू विल स्टार्ट डूइंग द रेस्ट ऑफ द मिसलिनियस जो टॉपिक्स है ना पॉलिटी के. यहाँ तक जो आपका टेक्निकल पार्ट था पॉलिटी का, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर एंड यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो सब कवर हो गया. अब जो मिसलिनियस एक्स्ट्रा पोर्शन है, जीएसटी काउंसिल हो गया, नेशनल कमीशन हो गए, वो सारे हिस्से अब शुरू होते हैं, ठीक है. तो आप उसको कवर करते करते अब तीसरा जो हिस्सा है हिस्ट्री का वो है मॉडर्न हिस्ट्री, उसको शुरू कर देंगे मिड अगस्त से. एंड सरप्राइज, now in August itself, after completing substantial amount of basic material, you will sit on the 14th of August on the eve of our Independence Day and sit and choose your optional subject. अब तक आपको समझ आ गया होगा मुझे क्या पसंद है. मुझे हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे ज्योग्राफी पसंद आ रहा है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, राइट. एंड अगर उसके बाद भी डिफिकल्टी है तो आई विल बी अपलोडिंग वीडियो सो एज टू गिव यू अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे strategically and wisely अपना ऑप्शनल चुनना चाहिए, because this is a very important paper. It is your differentiator. It gives you an edge in your mains examination. So your optional should ideally start from 15th of August. हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 बार आपको ऑप्शनल पढ़ना है. अगर आप कोचिंग ले रहे हैं कहीं पे
तो आपको उन्हीं के जो नोट्स है उसको रिवाइज करना है, वो जो चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं बेसिक मटेरियल उसको रिवाइज करना है। एजुकेशन में हम सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑफ नाउ प्रोवाइड कर रहे हैं एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड हमारे सेशंस में मेरे खुद के नोट्स होते हैं और एक या दो आपके इम्पॉर्टेंट मटेरियल हैं that I will advise you if public administration is your optional, and also I'll be uploading some videos regarding the same public administration को लेकर कुछ chapters already हमारे channel पे हैं, बहुत प्यार मिला उन videos को, आप जाके उन्हें देख सकते हैं, and I'll come up with more videos there. Moving on, I will take you to 16th of August and you can see modern history चल रहा है अभी, पॉलिटी के miscellaneous topics are still going on, धीरे धीरे ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 times a week कंज्यूम कर रहा है टाइम, तो थोड़ा सा हेक्टिक फील हो सकता है। तो आप पूछेंगे कितने घंटे डेडिकेट करना चाहिए? 2 घंटे से 3 घंटे जीएस को देना है, 45 मिनट से 1 आवर न्यूज़पेपर को देना है, एंड एटलीस्ट 1 आवर 30 मिनट से 2 आवर्स ऑप्शनल को देना ही देना है। अगर सेशन या कोचिंग आप ले रहे हो तो आपको उसको सेशन में ही समझ आ जाएगा कि मुझे कहाँ पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं। सेशन के नोट्स को ही आप रिवाइज कर सकते हो एक्स्ट्रा 1 घंटा लगा के। 2 घंटे का सेशन है, 1 घंटा और दे दिया, उसको डेडिकेट कर दिया। उस दिन सेशन नहीं था तो प्रीवियस डे जो नोट्स बनाए गए उसको रिवाइज करना है, लेकिन ऑप्शनल को 3 बार तो हफ्ते में आपको पढ़ना ही है, राइट? देन मूविंग ऑन, यू विल सी पॉलिटी इज ऑलमोस्ट ओवर by the end of August, right? And modern history will continue in the first week of September. It is a lengthy, सब्जेक्ट मॉडर्न इंडिया, बट बहुत हेल्पफुल है, बीट इन इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको काफ़ी मदद करेगा। इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो सिनेरियोज थे उसको। सो मॉडर्न हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड आई थिंक अगर कोई पूछता है कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आई थिंक द पैटर्न फ्लक्चुएट्स सो मच, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली लेके चलना पड़ेगा। वी नेवर नो यूपीएससी क्या सोच रहे, क्या करने वाले अगले अगले पैटर्न में, अगले एग्जाम में या अगले मेंस में या प्रीलिम्स में। सो लेट्स टेक एवरी सब्जेक्ट equally important, give equal time and energy to each one of them. You can see here आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में 4 बार ऑप्शनल आ रहा है। सो यस, थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, बट ऑप्शनल अगर मान लीजिए सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ज्योग्राफी है तो साथ में इतिहास पढ़ना इतना मुश्किल भी नहीं है, मैनेजेबल है। सो ये अगेन एक रियलिस्टिक टारगेट आपको दे रही हूँ मैं। अब 12th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, शुरू हो जाएगा 7 सितंबर से। ब्रेक आ गया संडे को, मंडे को आप ज्योग्राफी कंटिन्यू करते जाएंगे, और फिर आएगा एक पीवाईक्यू का पहली बार सॉल्व करना, यानी प्रीलिम्स का पीवाईक्यू लेके बैठना है 2020 का, एंड आपको उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की अपनी तरह से कोशिश करनी है कि मैं कहाँ पहुंचा है मेरा ज्ञान का लेवल, यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पहुंची है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी समझाती हूँ। रिसेंटली जब उनका प्रीलिम्स हुआ था 2024 का, तो कुछ समय पहले ही मैंने उनसे कहा कि अगर मॉक दे रहे हैं, परफॉर्मेंस में लग रहा है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप क्यों ना एक बार और अपना बैठ के प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर उसको एनालाइज करके जाओ। उससे क्या हो रहा था, रिवीजन थोड़ा मोनोटोनस हो गया था, सो उससे रिवीजन भी इंटरेस्टिंग हो गया। कैसे? आप 2020 का पेपर लेके बैठे हैं, आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, आपने एक बार ये सारा प्रोसेस 1 साल की पढ़ाई कर ली आपने, आप जैसे ही उसको सॉल्व करने बैठते हो आपको समझ आता है अच्छा अब अभी एग्जाम के 1 महीना पहले मुझे लग रहा है कि पॉलिटी का ये पर्टिकुलर चैप्टर में मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिली है। पूरे साल मैंने पढ़ा है, उस चीज को रटा भी होगा, रिवाइज किया होगा, रटना तो बहुत गलत है, लेकिन उन्होंने जैसे भी जुगाड़ लगा के उस चीज को उस वक्त के लिए तो समझ लिया कि बार बार वो चैप्टर उन्हें तकलीफ दे रहा है, इनफैक्ट पास्ट ईयर पेपर्स को भी सॉल्व करने में दे रहा है, तो दोबारा जाके उसको रिवाइज करना है। तो बाय सॉल्विंग ऑल दिस पेपर्स इट constantly gives you this understanding where are your strengths, what are your weaknesses, and how and where you need to improve. So ये जरूरी है, एंड PYQ के बारे में मैं जितनी बात करूँ उतना कम है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मूविंग ऑन, इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एडवांस लेवल मटेरियल। मैं इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी नहीं एडवाइस करूंगी, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, आई हैव नॉट बीन इन टच विद दैट, यू कैन ऐड एनसीईआरटी 11th एंड 12th ग्रेड का। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से भी मैं सीधा रमेश सिंह की किताब पढ़ने कहती हूँ, और साथ ही साथ जो मेरे नोट्स होते हैं
मेरे सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस जो हमारी एकेडमी में है ही, हमारे कोर्सेज हैं, तो उसके थ्रू वो जब एक्सेस करते हैं मेरे नोट्स को और समझते हैं, तो उन्हें समझ आता है कि आसान है, 11th-12th की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो आई टीच लाइक दैट, बट इफ यू फील यू कैन ऐड इट हियर. तो रमेश सिंह की शुरुआत होती है यहाँ से इकोनॉमिक्स की. चैप्टर वाइज मैंने डिवाइड किया है. अगर आपका नया एडिशन है तो हो सकता है चैप्टर के नंबर फ्लक्चुएट करे, तो प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, इसलिए मैंने नाम भी लिखा हुआ है टॉपिक का. ठीक है. अगेन 3 times a week आपका जो ऑप्शनल है वैसे ही रहेगा. इकोनॉमिक्स शुरू हो गया. अगेन एक PYQ 2021 का प्रीलिम्स का आ गया, सॉल्व एंड एनालाइज. संडे को ब्रेक. इकोनॉमिक्स कंटिन्यूज एंड इकोलॉजी स्टार्ट्स. आपने अभी अभी ज्योग्राफी बेसिक खत्म किया है, तो इकोलॉजी वोंट बी अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर यू. फॉर दिस आई विल सजेस्ट यू अ मटीरियल, बट चैप्टर या टॉपिक्स इस तरह से डिवाइड करने. अगर आप ऑलरेडी कोई मटेरियल फॉलो कर रहे हो तो इस तरीके से टॉपिक वाइज आप कवर करते जाइएगा इन दीज मेनी डेज एज स्टेटेड हियर. अक्टूबर हिट करते ही यू हैव टू स्टार्ट ग्रेजुअली लुकिंग एट प्रैक्टिसिंग CSAT. यू हैव टू सिट विद इट. यू कैन सी 1st of October इज क्रूशियल. इकोनॉमिक्स का एक 7th चैप्टर इन्फ्लेशन का, वो पढ़ना है, उसका सेक्शन ए. CSAT मॉक बिगिंस. स्टार्ट विद पास्ट ईयर पेपर्स. Yes, start with those papers if you want to start practicing it. Just go and sit with it and see. टाइमर लगा के मेरे को कितना टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगने दीजिए, गलतियां होने दीजिए. यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट. इफ यू आर अ बिगिनर, इवन इफ यू आर एन इंटरमीडिएट एडवांस लेवल के कैंडिडेट, तो भी चलेगा. जस्ट गिव दैट टाइम. इतना लग्जरी हमारे पास प्रीलिम्स के 2 महीने पहले नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. अक्टूबर से CSAT शुड बिकम पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. एंड मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है कि ज्यादा लोड ना पड़ जाए. सी, न्यूज़पेपर कर रहे हैं, अगर आप 7th October को देखेंगे तो न्यूज़पेपर भी हो रहा है. इकोलॉजी का जो क्लाइमेट चेंज, एसिडिफिकेशन, ओजोन लेयर वाला चैप्टर हो गया. उस दिन CSAT नहीं है, उस दिन ऑप्शनल रखा हुआ है, लेकिन 3 दिन ऑप्शनल करने के बाद 3 दिन लगातार CSAT भी करना है. देखा. फर्दर आपको एक संडे, एज यूजुअल संडेज विल बी ब्रेक डेज. यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम योर न्यूज़पेपर. रिलैक्स. Literally take a chill pill, relax. Further, economics will continue. And again PYQ 2022 आ जाएगा 19 अक्टूबर को. Then a break. Economics again will continue. काफी लेंदी है. Again a break. Economics continues. Optional थोड़ा ज्यादा आप देखोगे, 24th से 29th के बीच 5 बार आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का आ गया है, पढ़ना पड़ेगा. आप इसको कर भी सकते हो चेंज. अगर आपको 3 दिन ही ऑप्शनल पढ़ना और 1-2 दिन CSAT करना है, आप वो चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद एक मच डिजर्विंग ब्रेक तो बनता है, एंड दैट इज द दिवाली ब्रेक. सो यहाँ पे आपके 4-5 दिन का इनफैक्ट दिवाली ब्रेक हो गया. इसके बाद जो रिफ्रेश होके आओगे ना, एकदम रिप्लेनिश होके अपनी एनर्जी को लेकर आओगे, इट विल बी a night and day difference in your motivation. This is a much needed break. October 30th से 3rd of November तक take a break. You want to go on a family trip, want to celebrate Diwali, spend time with family, friends, do that. Enjoy your time. I am telling you that. Yes, ye human, this is, you're not machines, you're humans. You need to understand that. एक बहुत ही well-being oriented भी study plan रखा गया है, because our candidates are getting burnt out and I don't want that for you. This is a much deserving break. इतना सारा चीज पढ़ना, इतनी सारी चीज कवर करना, it's a big achievement for you. Give yourself pat on your backs, and on the 4th of November, that is a Monday, continue with economics का remaining chapter, back to schedule. And then हम पवनीत सिंह का जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो किताब है, अगर आप कोई और मटेरियल फॉलो करते हैं आप कर सकते हो. मैं 1-2 और मटेरियल भी आपको सजेस्ट कर दूंगी अपकमिंग वीडियोस में. इस तरीके से मैंने उनके चैप्टर्स डिवाइड कर दिए, क्योंकि IR भी इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफी और IR के फ्यूजन क्वेश्चंस आए हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम IR को तो बिल्कुल स्किप ना करें. एंड आई हैव गिवन यू 3 दिन IR, एंड उसके बाद काफी टाइम हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री टच नहीं किया है, शुरू करेंगे दोबारा रिविजन. सी, सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर लेना, उसको समझ लेना इज नॉट इनफ. आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, रिविजन is a deal maker or a breaker. You have to revise, and ancient history का revision शुरू हो जाएगा from here. Moving on, and CSAT तो है ही practice करने के लिए. Again 3 दिन optional, 3 दिन CSAT. ठीक है.
IR कंटिन्यू होते जाएगा, एंशियंट हिस्ट्री रिवाइज होते जाएगा, एंशियंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा 4 से 5 दिन में, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा. आपके नोट्स तैयार है, आपने एक बार अच्छे से टाइम लगा के पढ़ लिया. यू विल नॉट नीड एक्स्ट्रा टाइम, यू विल नॉट नीड 5 hours. जो आपको 3 घंटे लगा था वो आप 1 घंटे में रिवाइज कर लोगे या उससे भी कम समय में. दैट इज द मैजिक हियर. इनिशियल जो आप टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपको उसके फ्रूट्स मिलना शुरू होंगे. राइट, मूविंग ऑन, ज्योग्राफी विल बी बैक. आपको रिवाइज करना है एनसीईआरटीज. पवनीत सिंह का जो किताब है IR का वो चलते रहेगा. एंड देन कम्स अगेन 23rd को नवंबर में अगेन PYQ analysis, which is important. Timely करते रहना है. You don't have to leave PYQs. You have to stay in touch with it. Keep in touch with it. Sunday को break and then IR continues, and IR will be completed by 28th of November if you follow the schedule diligently. फिर पॉलिटी का रिवीजन शुरू होगा, मीडिएवल हिस्ट्री का रिवीजन, मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन, ज्योग्राफी के 12th का रिवीजन, इकोनॉमिक्स एंड रेस्ट ऑफ द पॉलिटी के नोट्स का रिवीजन. आप ये जो रिवीजन का जो क्रोनोलॉजी है ना, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो. आपको लगता है मुझे पॉलिटी पढ़ना है, आप वो पढ़ लो, लेकिन जितने दिन मैंने डिवाइड किए है ना, वो उसी हिसाब से किए कि उस सब्जेक्ट में उतना टाइम लगेगा. ठीक है. एंड 31st तक आपका रिवीजन होके सारे सब्जेक्ट्स एक बार और कवर हो जाएंगे. एडवांस लेवल मटेरियल कवर हो चुका है. अब जनवरी से प्लान विल चेंज. सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच you are able to cover, able to follow the schedule, the plan will change from January onwards. It will all depend on आपने किस तरीके से इतने जो महीने हैं from June to December आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया है, पेस कैसा था. अगर ये पूरा का पूरा वर्ड बाय वर्ड कवर हो जाता है, you will be the happiest human, the most relaxed candidate entering 2025. लिख के ले लीजिए आप. आई एम टेलिंग यू दैट. एंड जनवरी से लेकर जो अप्रैल तक का स्केड्यूल है, इनफैक्ट जो एग्जाम के बिल्कुल पहले तक का स्केड्यूल है, वो मैं दिसंबर में अपलोड करूंगी. ये ओके. सो ये शीट जो है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. यू कैन गो देयर, डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. ऑफ कोर्स मैं इसका जो एडिटेबल लिंक है वो नहीं शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज मेनी पीपल डाउनलोड इट एंड थोड़ा ऐसे केओस हो जाएगा. सो व्हाट आई डू इज, ये शीट का उसमें लिंक होगा, आप कॉपी पेस्ट करके अपना एक अलग शीट बना लो. ये पूरा का पूरा कॉपी एंड पेस्ट कर लीजिए. अपने हिसाब से आपको जो चेंजेस करने आप कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि यू फॉलो दिस एज इट इज. Try to do that. If not, then you can make changes here and there depending on आपका regular schedule क्या. If you are in your college or if you are working professional and a candidate of CSC, depends accordingly. All right. I hope the video helped you a lot, and I'm going to come up with many more videos. So stay tuned, subscribe to the channel, like the video, go and download the study sheet, and one more thing, start from today itself. All the very best. The war begins, the preparation begins. Let's go for it. 2025 हमारा साल होगा. I'll see you in the next video.